छत्तीसगढ़ में मिस्ड कॉल से बिजली कनेक्शन मिलने जा रहा है। नए कनेक्शन के लिए बिजली दफ्तर का चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। नंबर देखकर ऑपरेटर फोन करेगा और यहाँ पर फॉर्म भी भरेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब मोबाइल की एक मिस्ड कॉल पर बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। राज्य की विद्युत वितरण कंपनी ने नए कनेक्शन के लिए यह सुविधा शुरू करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि मार्च 2022 से उपभोक्ता को बिना कंपनी के कार्यालय आए कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर किसी ने कंपनी के संबंधित नंबर पर मिस्ड कॉल की सुविधा दी है तो उसकी जानकारी लेकर उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक हर्ष गौतम ने बताया, प्रबंधन ने नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन में प्रावधान किए हैं। इसमें उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तर जाए बिना ही आवेदन की सुविधा मिलेगी। उपभोक्ता ऑनलाइन पोर्टल तथा मोर बिजली ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकेंगे और जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी तरह की समस्या होगी अथवा उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी, वे मिस्ड कॉल से भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। किसानों की मांगों पर कार्यवाही तेज हो गई है। एनआरडीए यानी कि न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ठेका सेवाओं में 60% वैकेंसी प्रभावित गांवों के लिए आरक्षित हो गई है, जबकि 4 गांवों में इसका सर्वे भी पूरा हो चुका है। दरअसल नवा रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों के दिल्ली पहुंचने के साथ ही सरकार की कार्यवाहियां भी तेज हो गई है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण यानी कि एनआरडीए ने निविदा के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए 60% रोजगार का आरक्षण प्रभावित गांवों के व्यक्तियों के लिए कर दिया है। इसका आदेश जारी किया जा चुका है। प्रभावित गांवों का भी सर्वे जारी है। इसमें 4 का सर्वे पूरा हो चुका है तो वहीं 7 गांवों में सर्वे की प्रक्रिया अब भी जारी है। यह फैसला सशक्त समिति की 12वीं बैठक में लिया गया था और इस सर्वे के आधार पर ही नई राजधानी बनने से प्रभावित गांवों में आवासीय पट्टा जारी किया जाना है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार ने नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति की मांगों को स्वीकार कर तेजी से कार्यवाही करनी प्रारंभ की है। प्रभावित किसानों के पक्ष में ऑडिट आपत्तियों का निराकरण संबंधित पत्र भी स्थानीय निधि संपरीक्षा में भेजा गया है। अब सी मार्ट में मिलेंगे छत्तीसगढ़ी उत्पाद। स्व सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादकों को इसका सीधा फायदा होने जा रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उत्पादकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। यहाँ की सरकार अपने राज्य के उत्पादों को उपभोक्ताओं को सहज तरीके से उपलब्ध कराने के लिए सी मार्ट खोलने जा रही है। इन सी मार्ट में छत्तीसगढ़ के उत्पादों की ही बिक्री होगी। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में राज्य के उत्पादकों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता सामग्री के विक्रय के लिए राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के शहरों एवं जिलों में सी मार्ट की स्थापना होगी। इन सी मार्ट की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ के उद्यमियों, स्व सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादकों को फायदा पहुंचाने एवं उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित करना है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा, मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता के मंशानुसार छत्तीसगढ़ में उत्पादित उपभोक्ता प्रोडक्ट्स को एक ही छत के नीचे विक्रय करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जा रही है। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में सी मार्ट की जगह चिन्हित किए जा चुके हैं और डिजाइन तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होने जा रही है। सी मार्ट की स्थापना प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, फ्रेंचाइजी और अन्य तथ्यों पर मंथन का दौर जारी है। 482 लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दिया है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कहां पर आयोजित होगा शिविर, इसकी व्यापक जानकारी आपको वेबसाइट में मिलेगी। दरअसल भिलाई नगर निगम क्षेत्र में शिविर लगाकर लोगों का APL एवं BPL राशन कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक अलग अलग वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 21 और 22 फरवरी को आयोजित शिविर में 482 लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए अपना आवेदन दिया है। यह शिविर लगातार तय दिन पर 26 फरवरी तक आयोजित होंगे। यहाँ किसी कारण से राशन कार्ड बनवाने से छूटे हुए परिवार अपना आवेदन जमा कर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। जिला खाद्य शाखा से जारी पत्र के अनुसार राशन कार्ड बनवाने हेतु लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा के तहत भौतिक सत्यापन एवं पात्रता की जाँच कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील के सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का दानदाता किसान जिसने 31 करोड़ रुपए का चारा अब तक दान दे दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मवेशियों की भूख को मिटाने के लिए सरकार के साथ साथ किसान भी आगे आए हैं। सरकार ने जहां मवेशियों के लिए डे केयर सेंटर के तौर पर गौठान बनाए हैं, तो यहां आने वाले मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए किसानों से पैरा दान करने की अपील मुख्यमंत्री बघेल ने की है। इसके अलावा किसान अब तक 31 करोड़ से ज्यादा का पैरा
दान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा गौठानों में पशुओं के लिए चारे के लिए किसान से दी गई पैरा दान की अपील का असर दिख रहा है। किसानों ने अब तक 15,67,507 क्विंटल पैरा दान किया है गौठानों में, जिसका मूल्य लगभग 31 करोड़ 35 लाख रुपए है, क्योंकि पैरा की दर 200 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा बता दें, अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते लगभग एक सप्ताह में किसानों ने यह पैरा दान किया है। सर्वाधिक पैरा दान बिलासपुर संभाग के किसानों द्वारा किया गया है। धान की कटाई शुरू होने पर ही मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों से पैरा गौठान को दान देने की अपील की थी और इस अपील के बाद किसानों ने अपने अपने खेत से नजदीकी गौठानों तक पैरा पहुंचाया है। परिवहन का खर्च भी किसानों ने उठाया है और गौठानों को किसानों द्वारा पैरा दान करने का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का विरोध लगातार कई जिलों में जारी है और इसी कड़ी में बिलासपुर जिले से भी खबर आ रहा है, जहां पर छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर हंगामा मचा दिया। बोले 75 साल पुराना हिंदी मीडियम स्कूल मत बंद करिए। दरअसल हम आपको बता दें कि बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का विरोध करते हुए छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। हंगामा मचाते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई और प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा कि उनका स्कूल 75 साल पुराना है, जिसे बंद किया जा रहा है। मामला चकरभाठा स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। छात्रों ने बताया कि उनके अरसे पुराने स्कूल को तोड़कर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जा रहा है। आने वाले शिक्षा सत्र के लिए हिंदी मीडियम छात्रों को एडमिशन नहीं देने की बात कही जा रही है और ऐसे में हिंदी मीडियम के छात्र कहां जाएंगे। उनका यह भी आरोप है कि उनके स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और इसके साथ ही स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक को स्वामी आत्मानंद स्कूल में भेजा जा रहा है। इस स्थिति में उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी और इस निर्णय की वजह से 1000 से भी अधिक बच्चों का भविष्य दांव पर है। जिसके अलावा यहां पर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी यहां पर इस मामले में अपना हस्तक्षेप दिखा चुके हैं, फिर भी यहां पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। छात्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले वे अपनी समस्या को लेकर बिल्हा विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के पास पहुंचे थे। तब उन्होंने शिक्षा विभाग से अधिकारियों से बातचीत भी की थी। छत्तीसगढ़ के तेलंगाना बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर माओवादियों ने 7 वाहनों को फूंक दिया, मजदूरों को बंधक बनाया, फिर गाड़ियों को टैंकर फोड़कर इन पर आग लगा दी। 3 ट्रैक्टर अपने साथ भी ले गए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर माओवादियों ने एक बार फिर से जमकर आतंक मचाया है। पुल निर्माण कार्य में लगी 7 वाहनों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि लगभग 3 ट्रैक्टर को माओवादी अपने साथ लेकर चले गए। इसके साथ ही अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। माओवादियों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भी बंधक बना लिया था, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद सभी को छोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 446 डॉक्टरों की नियुक्ति का रास्ता अब जाकर साफ हो चला है। हाई कोर्ट में भर्ती को चुनौती देने वाली डॉक्टर की याचिका खारिज हुई है और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में डॉक्टरों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल के इस आदेश से राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में अस्पतालों में 446 चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए निर्धारित योग्यता MBBS तय की गई थी और साथ ही साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी थी। शासन के इस निर्णय और जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए डॉक्टर कमल सिंह राजपूत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और इसमें बताया गया था कि बिना लिखित परीक्षा के नियुक्ति किया जाना नियमों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ही भर्ती किया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है। योगी के गढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए हुए हैं। गोरखपुर में सीएम आदित्यनाथ के इलाके में बघेल स्थानीय नेताओं से मुलाकात की, सामाजिक सम्मेलन में भी शामिल हुए। दरअसल पिछले 4 दिनों से उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का प्रचार कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब बीते दिन योगी आदित्यनाथ के गढ़ पहुंचे। यहाँ की सदर विधानसभा सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोरखपुर में स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। गोरखपुर में सेंदुली बेंदली में एक सामाजिक सम्मेलन में कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़गो स्थित गणेश लॉन में आयोजित एक बैठक में भी शामिल हुए। यह गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ से कांग्रेस के देवेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भाजपा ने मौजूदा विधायक विपिन सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा है।
बेशरम का फूल लेकर आयुक्त के चैम्बर पहुंचे बीजेपी नेता। राजनांदगांव में मूलभूत सुविधाओं को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन जताया गया। बोले जल्द नहीं सुधरी व्यवस्था तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। दरअसल राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को लेकर के बीते दिन नगर निगम के भाजपा पार्षद दल ने अनोखे तरीके से अपना विरोध किया। वो निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी के चैम्बर में बेशरम का फूल और पत्ता लेकर पहुंच गए और वहीं नारेबाजी करने लगे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है और व्यवस्था नहीं सुधरती है तो बड़ा आंदोलन होगा। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु के नेतृत्व में बीजेपी पार्षद नगर निगम के दफ्तर पहुंचे हुए थे। इसके बाद से वे सभी निगम आयुक्त के चैम्बर में चले गए। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों से रिलेटेड खबर है। नक्सलियों ने मालगाड़ी रुकवाकर इंजन में आग लगा दी। दंतेवाड़ा में माओवादियों ने पहले ड्राइवर को उतारा, फिर इंजन को जलाया। किरंदुल विशाखापट्टनम मार्ग पूरी तरीके से बाधित बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर माओवादियों ने देर रात एक मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी। मालगाड़ी का ड्राइवर सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि बैला डीलर से मालगाड़ी लौह अयस्क लेकर विशाखापट्टनम जा रही थी। बचेली और भांसी के बीच माओवादियों ने वारदात को अंजाम दिया। मामला भांसी थाना क्षेत्र का है। माओवादियों ने भांसी के जंगल में घात लगाकर बैठे थे और यह इलाका बेहद संवेदनशील है, इसीलिए यहाँ से जो भी रेल गुजरती है उसकी रफ्तार काफी धीमी होती है ताकि नक्सली किसी घटना को अंजाम भी दे तो ज्यादा नुकसान न झेलना पड़े। मंगलवार की रात भी मालगाड़ी की रफ्तार काफी धीमी थी। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।